जय श्री हरि। बंधुओं, शास्त्र मैं प्रत्येक चलचित्र में बोलता हूँ, शास्त्र के माध्यम से अधिकतर बोलता हूँ ना। शास्त्र हैं क्या? शास्त्र कौन कौन से हैं ये तो पश्चात में आपको बताएंगे, इसका तो विस्तृत विवरण देना पड़ेगा। लेकिन हम ये बताते हैं कि शास्त्र जब कहा जाता है मेरे द्वारा, तो मैं किस किस को शास्त्र कहता हूँ। पहली बात, मैं सबको शास्त्र कहता हूँ। हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं प्रामाणिक, जो ऋषि मुनियों द्वारा रचे गए हैं, उन सबको मैं ग्रंथ कहता हूँ। जो पुरातन काल से हैं, जो भगवान श्री हरि के समय से हैं, जो सनातन काल से हैं, जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से हैं, उन सबको मैं ग्रंथ, उन सब ग्रंथों को मैं शास्त्र कहता हूँ। अब दिखाते हैं क्या वेद आदि को शास्त्र ही कहा गया है। इसके पास आपका कोई शास्त्र प्रमाण है कि इसमें यह लिखा है वेद शास्त्र है, पुराण शास्त्र है? तो आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। 26 से 28 श्लोक, कूर्म पुराण अध्याय 2 पूर्व विभाग। क्या कहा गया है देखते हैं। कहा गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं और यह नित्य अव्यय शक्ति हैं। नित्य की शक्ति है इनमें। काय पृथ्वी में इन वेदों से भिन्न जो कोई भी शास्त्र हैं, उनमें धीर पुरुष का मन नहीं लगता, क्योंकि ऐसे वेदातिरिक्त ग्रंथों के अध्ययन से मनुष्य पाखंडी हो जाता है। तो यहाँ बंधुओं बताया कि वेदातिरिक्त जो शास्त्र हैं, अतो अन्यानि तु शास्त्राणि, वेद से अतिरिक्त जो शास्त्र हैं। इसका तात्पर्य क्या कि वेद तो शास्त्र है ही, इससे अतिरिक्त जो शास्त्र हैं। आइए अब इसी पुराण से आगे दिखाते हैं क्या कहा है। अध्याय 24 19 से 23 श्लोक, ऊपरी विभाग। क्या कहा है? परिबृंहण सहित वेदों का धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शिष्ट कहे गए हैं, और आत्मिक गुणों से संपन्न ब्राह्मण शिष्ट कहे गए हैं। आगे देखिए क्या कहा है। पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदों के उपबृंहण हैं। पुराण आपको पता ही है, धर्मशास्त्र, स्मृति आदि, ये वेदों के उपबृंहण हैं। उपबृंहण वेदों के अर्थ को बताने वाले, जिनसे वेदों का विस्तार होता है। वेदों के अर्थ को विस्तार पूर्वक बताने वाले, जैसे व्याख्या की जाती है ना, वो हैं ये। तो वेद ही हुए तो शास्त्र ही हुए पूर्व श्लोक के अनुसार। अध्याय 2 पूर्वी विभाग वाला जो श्लोक आपको बताया था, है ना। वेद से अतिरिक्त किसी से भी ब्रह्म धर्म का तथा वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता। इसलिए द्विजातियों को पुराण तथा धर्मशास्त्र पर श्रद्धा रखनी चाहिए। वेद से अतिरिक्त किसी से ज्ञान नहीं होता। तो जब वेद से अतिरिक्त किसी से ज्ञान नहीं होता, तो पुराण और धर्मशास्त्र से कैसे ज्ञान हो जाएगा? क्योंकि पुराण और धर्मशास्त्र पहले बता दिया वेद के उपबृंहण है, वेद ही हैं। इसलिए वेदों में, पुराणों में और स्मृतियों में कोई अंतर नहीं है। तो यहां भी ये सिद्ध होता है कि ये शास्त्र हैं। पूर्व विभाग अध्याय 11 श्लोक 279 से 281 देखिए क्या कहा गया है। राजन, ब्रह्मा के आदेश से व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उनमें धर्म प्रतिष्ठित है। अन्य उपपुराण उन व्यास जी के शिष्यों द्वारा कहे गए हैं। यहाँ प्रत्येक युग में इन शास्त्रों का कर्ता ही धर्मशास्त्र का ज्ञाता कहलाता है या होता है। 4 वेदों सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा तथा उपबृंहण पहले बता दिया। धर्मशास्त्र और स्मृति उपबृंहण ऊपरी विभाग वाले में ध्यान करिए। इस प्रकार ये 14 विद्या स्थान कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्यत्र धर्म विद्यमान नहीं है। तो यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ प्रत्येक युग में इन सभी शास्त्रों का कर्ता ही धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता है। इनके कर्ता कौन है? वेद व्यास जी। किन शास्त्रों के? ये जो ऊपर
18 और अन्य उपपुराण हैं। तो ये बंधुओं कूर्म पुराण से आपको बता दिया। बंधुओं अगला प्रमाण मत्स्य पुराण अध्याय 3 क्या कहा है? राजर्षि देवताओं के पिता में ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंग, उपांग, पद और क्रम सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया। तो सभी शास्त्रों की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मा जी ने पुराण का स्मरण किया। अन्य सभी शास्त्रों की उत्पत्ति से पूर्व पुराण शास्त्र का स्मरण किया। यहाँ कहने का ये तात्पर्य है। कैसे? क्योंकि आगे कहा गया है तदनंतर पुराण के बाद ब्रह्मा जी के मुखों से वेद, 8 प्रमाणों सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तो संपूर्ण शास्त्रों से पूर्व पुराण का किया। तो संपूर्ण शास्त्र कौन से थे जिनसे पूर्व पुराण का किया? वो यही थे आगे वाले, वेद, 8 प्रमाणों सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र। क्योंकि तदनंतर संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति से पूर्व पुराण का किया और पुराण के पश्चात वेद का। तो बंधुओं ये था प्रमाण। शास्त्र क्या है? क्या वेद को शास्त्र कहा है? क्या पुराण को शास्त्र कहा है? क्या स्मृति को शास्त्र कहते हैं? ज्योतिष को शास्त्र कहते हैं? तो ये आपको हमने शास्त्र के माध्यम से बता दिया। इन सभी को शास्त्र कहते हैं। ये मूल ग्रंथ हैं सनातन धर्म के। ये सनातन धर्म का आधार हैं। तो अतः बंधुओं आप भी इन सनातन धर्म ग्रंथों का पालन करें और अपने जीवन को कष्टों से मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।